जहाँ तक बात है गुलशन आयशा क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके अंदर ये होती है कि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। क्या गुलशन आयशा ने जो कमिटमेंट की थी लोगों को बेचते टाइम वो ओनर की है या नहीं की। वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। फ्लैट्स के कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने बिफोर टाइम डिलीवर किए हैं, जिसमें आयशा कंफर्ट एंड मॉल्स है, जिसमें आयशा हाइट्स है, लोगों को दे दिया है, लोग वहाँ रह रहे हैं। ओएसिस लिवना है आयशा का प्रोजेक्ट, लोगों को दे दिया है, वो वहाँ रह रहे हैं। आयशा ब्लेसिंग है, लोगों को दे दिया है, वहाँ पे रह रहे हैं। इसके अलावा जो ज़मीन का प्रोजेक्ट है गुलशन आयशा, वो लोगों को लीज करा के दे दिया है और लोग तेज़ी से अपने घर वहाँ पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो वादे हमने किए थे या गुलशन आयशा ने किए थे या आलम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने किए थे 3 साल पहले या 4 साल पहले, क्या वो लोगों को दे दिए गए हैं या नहीं। अपनी आंखों से देखिए आके कि जो वादे हमने किए थे वो लोगों को उनकी चीज़ दे दी है और आज लोग वहाँ पर रह रहे। 2017 में हमने गुलशन आयशा से ही अपने करियर का स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और 2000 बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं थी, तो तकरीबन हमने 6 महीने हमने गुलशन आयशा फेज़ 1 के ऊपर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उस टाइम पर हमने 5 या 5.5-6 लाख रुपए के हमने प्लॉट बेचे थे 125 गज के, जिसकी कॉस्ट आज 15 लाख रुपए। तो ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर द गुलशन आयशा। आलम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स क्या है, इसको अगर मैं बिल्कुल फोकस करूं तो खुर्शीद आलम इसके ओनर हैं। उनकी अगर स्पेशलिटी को मैं डिफाइन करूं तो उनकी स्पेशलिटी सबसे पहली और सबसे इम्प्रेसिव वो ये है कि वो एक ऐसा शख्स है जो ज़मीन से मोहब्बत करता है, ईमानदार आदमी है, लोगों को उनकी चीज़ देना चाहता है। दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आलम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। लीगैलिटी का ये मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, दो किस्म के डेवलपर्स होते हैं। एक ज़मीन का इन टाइटल मतलब टाइटल अपने नाम पे करते हैं और उसके बाद प्रोसेस करते हैं, यानी ज़मीन को बेचना शुरू करते हैं। और जो प्रोसीजर्स होते हैं यानी एनओसीज होती हैं या डेवलपमेंट होती है, वक्त के साथ साथ करते रहते हैं। एक प्रोजेक्ट होता है गुलशन आयशा आलम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, खुर्शीद आलम साहब का। उसकी स्पेशलिटी या उसको जो दूसरों से अलग है वो इसलिए अलग है कि वो सबसे पहले ज़मीन की सारी एनओसीज, ठीक है, अब ज़मीन की एनओसीज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर मैप का अप्रूवल होता है, जिसके अंदर MDSM नक्शा पास होता है लाइक, और SBCA की एनओसी होती है, वाटर बोर्ड की एनओसी होती है, सुई सॉथरन की एनओसी होती है, नंबर ऑफ एनओसी तकरीबन 7 या 8 के करीब एनओसीज होती है। गुलशन आयशा आलम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स क्या करता है कि सबसे पहले वो एनओसीज को कंप्लीट करता है, इस वक्त तक माल नहीं बेचता। उसके बाद फिर ज़मीन पे उतर के ज़मीन की डेवलपमेंट करता है, यानी पानी, बिजली, गैस, गटर लाइन, डिमार्केशन, प्लांटेशन, ईच एंड एवरीथिंग। ये सब चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती हैं तो माल बेचना शुरू करता है। किसी भी इदारे में कहीं पर भी जाके आप हमारी गुलशन आयशा की कानूनी जो उसकी हैसियत है वो मालूम कर सकते हैं। सारी एनओसी जो है अब ऑनलाइन वेरीफाई हो रही हैं, आप ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में पानी, बिजली, गैस, गटर लाइन, डिमार्केशन, बाउंड्री वॉल, प्लांटेशन, ये सब चीज़ें आप अपनी आंखों से आके देख सकते हैं। प्लॉट लें या ना लें, एक दफ़ा विजिट करें, आप हैरान होंगे कि क्या कोई प्रोजेक्ट ऐसा भी हो सकता है जो बगैर बेचे, जिसका एक प्लॉट भी ना बिका हो और वो इस कदर डेवलपमेंट कर चुका हो। मज़ा आएगा इंशाल्लाह डेवलपमेंट देख के आपको। लोकेशन इसकी जो है वो स्कीम 45 है और मेरे हिसाब से कराची जो है, जो इनहेंस हो रहा है, जो बढ़ रहा है, वो अब स्कीम 45 की तरफ बढ़ रहा है। एक ज़माना था जब स्कीम 33 में 15 लाख 10 लाख रुपए का प्लॉट मिलता था, फिर वहाँ पे मवेशी मंडी आ गई थी और लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था। अब यही पोजीशन स्कीम 45 में है। नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर मवेशी मंडी शिफ्ट हो चुकी है। उस मवेशी मंडी से तकरीबन 1.5 या 2 किलोमीटर के फासले पर जो है वो गुलशन आयशा की लोकेशन है। इर्द गिर्द हमारे पास जो GFS है वो काम कर रहे हैं, हमारे पड़ोस में हमारे सामने अल गफूर वाले काम कर रहे हैं। तकरीबन बड़ा जितना भी ब्रांड है जो स्कीम 33 से निकल कर अब स्कीम 45 पर आया है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि स्कीम 45 में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो फ्यूचर है कराची का वो स्कीम 45 है। चाहे हमारे साथ करें चाहे किसी के साथ भी करें, लीगैलिटी इम्पॉर्टेंट है। आपको ये देखना चाहिए कि कितनी एनओसीज अवेलेबल हैं, नक्शा पास है कि नहीं है, पानी, बिजली, गैस, और फिर डेवलपमेंट कितनी हुई है। ये सारी चीज़ों के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस करें।
रेट्स का भी, तो उसके बाद फिर आप बाइंग करें। रिकमेंडेशन ये है कि स्कीम 45 में आपको बाइंग करनी चाहिए। प्राइस इसके कंपैरेटिवली जो है बाकी जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं मोर और लेस वही प्राइसेस हैं हमारे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन, लीगैलिटी उसकी, नंबर 2 डेवलपमेंट दूसरों से 100 गुना आगे। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ और आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एक दफ़ा विजिट कर लें। आप इंशाल्लाह विजिट करेंगे, मैं श्योर हूँ अगर मैं 10 लोगों को विजिट कराऊंगा तो उसमें से 10 लोग जो है वो बाइंग करेंगे, हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह आप लोग। थैंक यू वेरी मच।